गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी कैसा है, फाइनली IBPS क्लरिकल ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं अब लोगों के माइंड में ये होगा कि भाई जितना हमने अटेम्प्ट किया क्या वो एक सेफ़ अटेम्प्ट है या नहीं, मेंस का पढ़ना स्टार्ट करे या नहीं, और हमारे स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो बताओ। तो वीडियो पूरा देखना, यदि लगे अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम नितिन सिंह 141294 यहाँ फॉलो कर सकते हो, या टेलीग्राम का ग्रुप नितिन का निरीक्षण इसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरीके से हमने पूरी शिफ्ट देखी तीनों दिन की, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर थी कि रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी ईजी था और मैथ्स सेक्शन ऐसा था कि कई कई जगह थोड़ा बहुत स्लाइटली क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देख के लेंदी हुआ है। बाकी अगर देखा जाए इंग्लिश भी थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी हुआ, इजी टू लेंदी हुआ है, टफ नहीं बोलूँगा। तो ओवरऑल मुझे कोई बोले भाई कि पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, तो मैं आपको दो सीनारियो बताता हूँ। सबसे पहला ये कि एक बंदा है जिसने भैया 100 में से 95, 97, 96 अटैम्प्ट करके बैठे, बट उनका ये हो गया है कि भाई हमारे इंग्लिश के अंदर ना एक्यूरेसी इतनी तगड़ी नहीं है। हमने 30 में से 30 तो इंग्लिश में किए हैं, बट 30 में से हमारे 20 तक 19 ही सही हो रहे, बाकी भैया कोई गड़बड़ी होने वाले। कोई एक बंदा वो है जिसने 100 में से 80, 81 करके बैठा हुआ है, बट उसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि उसने 30 में से 22 बना के आया, पर उसके ऑलमोस्ट 22 या 21 तक सही है। पॉइंट ये कहना चाहता हूँ भाई कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम हाई लेवल अटैम्प्ट करना है, बट पॉइंट ये भी है कि अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी भी उतनी बढ़िया होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया जिस तरीके से कुछ शिफ्ट हुई है जहाँ पे मैथ्स का सेक्शन थोड़ा स्लाइटली लेंदी, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े से पूछे गए फ्रैक्शन वाले, तो वहाँ पे लोगों का टाइम लगा है। बट यार अभी आप इतने एग्जाम ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, RRB PO, RRB क्लर्क, तो प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। अभी यदि कोई पूछे कि भाई एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो ताकि हम मेंस का पढ़ें, तो मैं बोलूँगा यदि किसी के अटेम्प्ट 72 या उससे ऊपर है तो आप मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत लोग बोले कि 72 बहुत कम अटेम्प्ट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, तो वहाँ के लिए 72 भी यदि आप करके आ रहे हो तो आपका बहुत बढ़िया चांस है कि आपका मेंस हो सकता है क्लियर, प्री क्लियर हो सकता है। अब यदि कोई मुझसे पूछे कि भाई मेंस का किस तरीके से पढ़ाई की जाए, तो यदि आपने लास्ट ईयर का मेंस दिया होगा तो आपको समझ में आया करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी टफ आता है। उसके अलावा रीजनिंग जिस तरीके से लास्ट टाइम IBPS PO मेंस में पूछा गया था, रीजनिंग भी काफ़ी टफ था, और रीजनिंग इतना टफ था कि उनका IBPS क्लरिकल मेंस में भी रीजनिंग काफ़ी टफ आया था, और वहाँ तो मैथ्स भी काफ़ी टफ आया था। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का बंडल PDF कोर्स को यूज़ कर सकते हो। अब भैया बहुत लोग पूछेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो कंटेंट तो यार पूरा आपको मेंस लेवल का बहुत ही बढ़िया मिलेगा। उसमें आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे, पजल और DI काफ़ी अच्छे लेवल की है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब यदि बात करूं भाई कि कट ऑफ कितना जाएगा, यदि आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम 4000 से ऊपर वैकेंसी गई थी, इस साल 6000 से ऊपर वैकेंसी अभी एट प्रेजेंट पे। मैं प्री वाली सिनारियो की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर की ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जब प्री की एग्ज़ाम हुई थी तो 4000 के आसपास थी 2023 के अंदर। 2024 में यही वैकेंसी 6000 से ऊपर जा चुकी है। तो यदि मैं बोलूँ महाराष्ट्र का कट ऑफ लास्ट टाइम 72.75 था जनरल का, तो इस साल भी कट ऑफ लगभग 70 से 74 के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। अब आपके जैसे स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो लास्ट टाइम जितना मुझे आइडिया वहाँ पे 80, 79 के ऊपर कट ऑफ था। तो यदि इस साल भी अगर वैसे ही सिनेरियो देखने को मिला तो मैं बोलूँगा भाई आप अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में अगर वैकेंसी बढ़ी है तो भैया आप कट ऑफ कम कर लो, यदि कम है तो बढ़ा लो 1 से 1.5 मार्क, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। बिकॉज एक एक स्टेट का ना कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि आपके स्टेट में कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, प्लस कितने लोग ने अपीयर हुए एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें मल्टीपल शिफ्ट होती है। मल्टीपल शिफ्ट की भैया एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मोटा मोटा यदि कोई मुझसे पूछे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो कट ऑफ मेरे को लगता है 769 से लेके 86 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ये तो हम भी बोल सकते, अगर तुम इतने भविष्यवाणी कर सकते तो भाई वीडियो काय को देखने आए हो। वाकई आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, राम राम।